आप सबका हमारे छठ पूजा में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग आ गए हैं ननद के घर पे, वो करती हैं छठ का पूजा। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, तो हम लोग यहीं पे आए हैं। यहाँ ये प्रसाद सर पे रख के श्रेयस के पापा अब हम लोग घाट पे जा रहे हैं, छठ घाट पे। ये मेरी ननद है, इनके साथ। ये भी मुंबई में रहती हैं। इनका फ्लैट 6 फ्लोर पे है, लेकिन दोपहर का इनका लिफ्ट बंद हो जाता है, तो हम लोग सीढ़ी से ही उतर के नीचे आ रहे हैं। तो इनके घर से जो घाट है, छठ घाट, वो लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी से जाएंगे। इस साथ में ये भी यूपी वाले फ्रेंड हैं लोग, तो साथ में ये लोग भी पूजा देखने चल रहे हैं। तो इस वाली गाड़ी में सारे बच्चे और श्रेयस के पापा और छठ पूजा का डाला रखा हुआ था। दूसरी गाड़ी में हम लोग 4 लोग ये जा रहे हैं छठ घाट के पास। तो यहाँ पे एक पवई लेक है, यहीं पे छठ पूजा होता है। यहाँ उत्तर भारतीय लोग पूरे एकजुट होकर पूजा छठ पूजा का महापर्व करते हैं। तो देखिए सभी लोग इस समय आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग भी पहुँच गए हैं। तो श्रेयस और बच्चे सब गाड़ी से निकल रहे हैं। अब हम लोग डाला निकाल के छठ घाट पे जाएंगे। यहाँ पे घाट तो बहुत छोटा ही था, लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा थे। मुझे लग रहा है कि कम से कम 4-5 हज़ार लोग रहेंगे यहाँ पे, सभी लोग। ये हम लोग अब घाट की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को सब लोगों ने हाथ से पकड़ रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया था। जब भी कोई पटाखे वगैरह बजा रहे थे, तो ये चिड़िया पूरा उड़ जा रही थी। यहाँ पुलिस वगैरह की भी काफ़ी व्यवस्था की गई थी, ताकि कोई भी भगदड़ ना हो, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ भगदड़ तो हो ही जाता है। देखिए यहाँ पे सारे उत्तर भारतीय लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। ये सभी ज़्यादातर बिहार और यूपी के ही लोग हैं। हमारे गांव में जो माता जी का मंदिर बनता है, उसको सिरसोप्ता बोलते हैं। तो जो नदी पोखर रहता है, उनके किनारे माता का सिरसोप्ता बना के वहीं पे पूजा होता है। पर यहाँ पे सिरसोप्ता कम देखने को मिलती हैं, तो इस तरह से यहाँ पे मिट्टी का बना के उस पर पूजा किया जाता है। कलश वगैरह रख के ऐसे चारों तरफ से फल फ्रूट रखते हैं, दिया रखते हैं, कलश और पूरा आम का पल्लू रख के तब पूजा किया जाता है। और सबके यहाँ अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज है। तो कुछ लोग इसके ऊपर, जैसे मेरी ननद ने उसके ऊपर गन्ना लगा के पूजा किया, तो उनके यहाँ वैसे किया जाता है। हमारे गांव में तो माता का सिरसोप्ता बना के किया जाता है। यहाँ पे बहुत लोग शाम के समय ये गन्ना लगा के पूजा कर रहे थे। हालांकि हम लोग जब घर से आते हैं, वहाँ पे इस समय कोसी के टाइम गन्ना लगाते हैं और वो सुबह लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैंने नई चीज़ देखी कि शाम के समय भी गन्ना लगा के पूजा किया जाता है। अभी सारे लोग घाट के पास आ गए थे। यहाँ पे अभी अर्घ का समय हो गया था, जो डूबते हुए सूरज को जो अर्घ देते हैं वो टाइम हो गया था। तो बहुत लोग क्या मतलब सभी लोग यहाँ पे अर्घ देने के लिए खड़े थे। बहुत लोग दे भी रहे थे। अभी हम लोग भी यहाँ से जाके ननद को अर्घ दिलवाया। उसके बाद ननद के घर पे ऐसे मिट्टी में गन्ने को छोटे से टुकड़े को लगा के, उसके बाद यहाँ पे फूल माला चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगा के, दिया वगैरह रख के, अगरबत्ती जला के पूजा किया जाता है। और जो यहाँ पानी डाल रही है ननद, तो उसमें हल्दी और आटे का मिश्रण है, उसी से इसको अच्छे से पोता जाता है। जो पानी डाल के पोंछते हैं उसको हमारे यहाँ पोताई या लिपाई बोला जाता है। तो वही किया जा रहा है। इसके बाद पूरा इनको फूल माला चढ़ा के सजाया जाएगा। और छठ मैया को सिंदूर लगाने के बाद हम तीनों को सिंदूर लगा दें। जितने भी बच्चे आए थे और जेंट्स आए थे, उनको टीका लगाया गया। हम लोग को सिंदूर लगाया गया। अभी तो हम लोग ऊपर ही सिंदूर लगाते हैं, लेकिन सुबह में पूरा नाक से सिंदूर लगाया जाता है। जो भी लोग मन्नत रखते हैं वो लोग भी अपना, अगर व्रत नहीं भी रखे हैं तो दिया लाते हैं या फल लाते हैं, मिठाई लाते हैं, सभी लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं। बहुत लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत लोग गन्ना भी बांट रहे थे।
जो मतलब व्रत नहीं करते हैं वो लोग ये सब बांटते हैं अपना पर्व में, अपना सहभाग दिखाने के लिए एक तरह से। तो यहाँ पूजा जब हो गया तो ये जो कोलसूप रखा हुआ है बांस का जिसमें फल रखा हुआ है, ये लेके गए हम लोग। हम वहाँ पे घाट पे ननद ने अर्घ दे दिया। वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था कि वहाँ फ़ोटो वीडियो निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और जो पुलिस वाले थे उन्होंने मना भी कर दिया था कि इस समय वीडियो मत निकालो या फ़ोटो वगैरह, क्योंकि जब लोग फ़ोटो वीडियो निकालेंगे तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, और एक को अगर नहीं मना करेंगे तो सारे लोग ही आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे मैंने भी पूजा किया, लेकिन जो लोग व्रती होते हैं वो ज़्यादा पूजा करते हैं, जो लोग व्रती नहीं रहते हैं वो अपना थोड़ा बहुत पूजा करते हैं। तो जैसे अर्घ वगैरह का काम है, ये सब चीज़ें व्रती लोग करते हैं। वैसे बहुत जल्द मैं भी पूजा शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरा भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा है सबको देख के कि पूजा किया जाए। इस तरह से यहाँ पे चारों तरफ बैनर लगा हुआ था, जो लोग व्यवस्था किए थे उनका बैनर यहाँ पे लगा हुआ था। देखिए कि इतना अच्छे से सभी लोग पूजा किए। अब हम लोग का पूजा हो गया तो अब घर पे चल रहे हैं, कोसी पूजा करेंगे इस समय। अभी जो यहाँ पे पूजा हुआ था सब जैसे फूल वगैरह जो भी हुआ था सारे लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया था। कलश जो सब ने रखा था वो लेके गए थे, बाकी दिया और थोड़ा सा प्रसाद वगैरह छोड़ के गए सब लोग। अगले दिन आए तो फिर उसको साफ करके फिर वहीं पे पूजा हुआ, दिया वगैरह वहीं पे था अगले दिन। तो अभी सभी लोग धीरे धीरे निकल गए, हम लोग भी घर की तरफ निकल गए हैं। घर पहुंचने के बाद यहाँ पे हम लोग कोसी का तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आटा और हल्दी से कोसी ये चौका बनाया जाता है, तो मैं ही बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हैं, इसको हम लोग ढक्कन बोलते हैं। इसमें एक एक ठेकुआ पूड़ी और इसके ऊपर दिया रख के पूरा हम लोग जलाते हैं। और साथ में ये गमछा रहता है, जो कॉटन का तौलिया रहता है ना, उसको हम लोग गमछा ऐसे बोलते हैं। तो इसमें सारे फल में से और ठेकुआ पूड़ी डाल के और अदरक वगैरह सब डाल के बांधते हैं, और इसी को गन्ने में बांध के इसको यहाँ पे लगाया जाता है। अभी आप देखिएगा कैसे हम लोग लगाते हैं। तो इस वाले में भी चारों तरफ दिया लगा हुआ है, उसमें बाती डाल के हम लोग जला देंगे। उसके बाद जितने भी फल होते हैं, जितने भी सब्जियां जो पूजा के लिए चढ़ता है यहाँ पे, जैसे बरबटी हुआ, कच्चा केला हुआ, कच्चा हल्दी हुआ, कच्चा ये अदरक हुआ, बोड़ी हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाया जाता है इस समय। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब ननद भी रख रही हैं यहाँ पे, और दिया वगैरह जो भी काम है वो सब मैं जला रही हूँ। इससे पहले ही मैंने बोला था कि सबके यहाँ अपना अलग अलग नियम होता है, तो वैसे ही जो फ्रेंड लोग बैठी हैं उन लोगों के यहाँ अलग तरीके से होता है, तो उनको नहीं पता है कि हमारे यहाँ कैसे होता है। और मैं देखी हूँ ना, तो मुझे पता है सब चीज़ें कैसे करना है, तो मैं फटाफट से कर रही हूँ। उन लोगों को बताना पड़ रहा था कि ये ऐसे करना है। कुर्सी के ऊपर जो गन्ना लगाने का काम होता है वो घर के जेंट्स करते हैं। तो श्रेयस के पापा उनके फूफा जी यहाँ पे कर रहे हैं ये।
तो हमारा पूजा हो गया था रात को। उसके बाद ये सुबह 3 बजे का ये है, हम लोग फिर से रेडी होके जा रहे हैं छठ घाट पे। ननद बाद में आएंगे पीछे से आधे घंटे के बाद, क्योंकि अभी हम लोग कोसी लेके जा रहे हैं। अभी घाट पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे भी श्रेयस के पापा ही दौरा लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 दौरा था। तो एक श्रेयस के फूफा जी लिए हैं और एक श्रेयस के पापा लिए हैं। इस समय जो शाम को गन्ना बांधा गया था वो गन्ना भी आया है। तो अभी जो कोसी है वो दौरा में ही हम लोग जलाएंगे और पूरा गन्ना लगाएंगे। तो अभी श्रेयस के पापा को मैंने बोला कि जाके पूजा कर लीजिए जो लेक है उसमें। तो यहाँ पे गन्ना लगा के फिर से सारा दिया हम लोग जलाए हैं। यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी जो भी लोग आए हैं इस समय नहा के और कपड़े अच्छे वाले कपड़े डाल के आते हैं, जैसे जूठा कपड़ा नहीं डालते हैं। तो सभी लोग इस समय पूजा करते हैं। तो यहाँ पूजा करने के बाद थोड़ा देर हम लोग बैठे। उसके बाद जो घाट है वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी थी। तो ननद को आने में लेट था, तो सभी ने बोला कि वहाँ पे घाट पे जगह तो रखना पड़ेगा। उसके लिए वहाँ पे जाके एक आदमी को पानी में खड़ा होना पड़ेगा किनारे पे। तो वैसे जो लोग व्रत नहीं करते हैं, अगर किसी का मन्नत भी रखना होता है तो लोग पानी में जाके खड़ा होते हैं कि भगवान मेरा मन्नत पूरा करें। तो मैंने बोला कि जेंट्स लोगों को जाने से अच्छा है मैं ही चली जाती हूँ। तो वहाँ मैं चली गई थी घाट पे। तो वहाँ लगभग 1-1.5 घंटा पानी में मैं खड़ा रही। वैसे भी जेंट्स लोगों को उतना पेशेंस नहीं होता है कि 1.5-2 घंटा कहीं पे जाके खड़ा रहे एक जगह पे बिना काम का। तो मैंने वैसे ही मन्नत किया था, तो मैं जाके वहाँ पे खड़ी थी। देखिए एक जन आके मुझे, यहाँ पे जितने लोग थे सबको सिंदूर लगा रहे थे। तो जब उन्होंने लगा दिया तो फिर से मैं भी उनको लगा दी थी। जो भी लोग लगाते हैं उनको दोबारा से लगाना होता है। अभी आपको आगे के वीडियो में देखिएगा कि क्यों यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा था। तो अभी तो बिल्कुल खाली आप लोगों को दिख रहा है, 2-3 लाइन ही है, लेकिन बाद में पूरे सीढ़ियाँ भर गई थी। लगभग 200 लोग ऐसे खड़े हो गए थे यहाँ पे। और का टाइम जैसे ही हुआ, क्योंकि जितना भीड़ बढ़ रहा था उतना ही लेट होने लगा था। देखिए अभी कितने लोग यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी लोग पूरा भर गए हैं इधर। मैं अभी किधर पीछे हूँ दिख भी नहीं रही हूँ, इसलिए हम लोग जाके खड़ा भी हो गए थे। वैसे मेरा मन्नत भी था और ननद के लिए जगह भी रखना था, तो दोनों ही काम हो गया। तब तक ननद आ गई थी, तो मैं उनको दे के पूजा का वो अर्घ का सूप मैं यहाँ दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ। एक मेरा बच्चा है, एक ननद का बच्चा है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो यहाँ बच्चों को छोड़ना मतलब बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था, तो इसलिए दोनों को मैं पकड़ के रखी हूँ। पुलिस वाले जो लोग व्रत थे उनको अलावा किसी को भी उधर अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए, क्योंकि एक जन जाए अगर अपने परिवार के साथ तो सारे लोग जाने का ये करते हैं, और सबके साथ 2-3 आदमी था, तो और कितना भीड़ होता आप समझ सकते हैं। तभी पूजा करके हम लोग रिटर्न आ रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। अब यहाँ से चल दिए घर पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों का एक छोटा सा ब्लॉग हमारा महापर्व का पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से घर जाने के बाद हम मतलब बिल्डिंग के नीचे ही हमारे यहाँ जैसे ही छठ पूजा करके सब लोग रिटर्न होते हैं, उनका पाँव धोया जाता है। तो घर की जो बहुएं होती हैं सभी बहुएं ऐसे पानी लेके सास ननद की सबके जो भी लोग छठ के घाट से आते हैं सबका पैर धोती हैं। तो ये साथ में जो फ्रेंड लोग थी, तो मैंने बोला भाई आप लोग भी तो ननद ही हैं और ब्राह्मण भी हैं, दोनों ही हैं, तो सब लोग पैर धुलाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सबका मैंने पैर धोया था। ये भागनी है, इनका भी मैंने पैर धोया और भांजे का भी धोया। बाद में मेरे पति देव आके बोले कि मेरा भी धो, लेकिन उनका वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो भांजी का और बाबू का
और भगने का, भगना पीछे से आ रहे थे, वो देखे पैर धुलवाते हुए सबको, तो बोले कि मामी मेरा भी धुलाना है, तो मैंने उनका भी धो दिया था। इसके बाद हम लोग चाय वाय पिए। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया हो, आशीर्वाद दे रहे हैं भगना, तो आप लोग आशीर्वाद में लाइक कमेंट दे दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।